नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज जो मैं खबर लेकर के आपके सामने आया हूं, वो राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट तो है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही दिल्ली चुनाव के पहले एक अघोषित डील हुई थी, जो लोग कह रहे हैं, और उसमें बहुत हद तक सत्यता भी थी। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनाव में। लेकिन कहने वाले ऐसा कह रहे हैं कि 13 सीटों पर, 14 सीटों पर कांग्रेस को जितना वोट मिला, उतने ही वोट से आम आदमी पार्टी हारी। तो वो सारा वोट अगर कांग्रेस खड़ी नहीं होती, तो आम आदमी पार्टी को चले जाता। अब ये कौन से राजनीतिक पंडित हैं जो इस तरह से कर बयान देते हैं, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वोट कांग्रेस को गया, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जा सकता था। वो सबके सब वोट बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को चले जाते। ये कयास लगाना अनुचित है। हालांकि ये उनकी इच्छा होती है। जो लोग इस तरह का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा दिया, ये उनकी इच्छा ये थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती और महागठबंधन की तरफ से ये फाइट होता। लेकिन दिल्ली में जो कुछ भी हैरानगी आपको देखने को मिली, वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं जिस बात की अभी चर्चा करने वाला हूं, उसके उसके लिए मैं आपको थोड़ी अंदर की भी बात बताता चलूं कि दिल्ली में महागठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव आए चुनाव प्रचार करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस के खिलाफ आए। अगर वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में आए कैंपेन करने के लिए, जो जाहिर है वो ये कह रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है, मतलब कांग्रेस को नहीं देना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। क्योंकि वो कैंपेन करने के लिए कांग्रेस की तरफ से नहीं आए। तो महागठबंधन तो दिल्ली के चुनाव में बिखर गया पूरी तरह से। हालांकि रिजल्ट आने के बाद झाड़ू ही पूरा बिखर गया। लेकिन अखिलेश यादव गए केजरीवाल के समर्थन में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनके सिपहसालार हैं, जो इकोसिस्टम है, खासतौर से जो इकोसिस्टम वाले जो पत्रकार हैं, वो एनालिसिस कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती, तो स्थिति अलग होती और आम आदमी पार्टी की सरकार होती। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका वहां से दाना पानी चल रहा था। तो दाना पानी बढ़ाने के लिए वो अलग अलग तरीके के सेफोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जितनी वोट कांग्रेस पार्टी को गई, वो सारी की सारी वोट जो है वो आ जाती आम आदमी पार्टी को। इसका आज तक कोई वैज्ञानिक प्रूफ अभी तक के हिस्ट्री में नहीं मिला है कि जो जो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं, उसमें से हो सकता है कि अधिकतर वोट, हो सकता है कि अधिकतर वोट भाजपा को चली जाए, अधिकतर वोट आम आदमी को पार्टी चली जाए, लेकिन सारी के सारी सारी वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को चली जाएगी। ये कौन सा मीटर कह रहा है उनका? लेकिन वो मापते हैं अपने तरीके से, तो उनको मुबारक हो। वही लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली चुनाव के पहले एक डील हुई थी, और वो डील थी बीजेपी और कांग्रेस में कि साहब, कांग्रेस आप तो अभी नहीं जीत पाओगे, तो ऐसा करते हैं कि एक बार और आप सत्ता से बाहर रहो। आप लगातार जीरो की हैट्रिक अभी तक लगा चुके हो, लोकसभा चुनाव को अगर जोड़ दें तो हैट्रिक से आगे निकल चुके हो। तो एक बार और जीरो सही, या एक आध दो सीट से संतोष कर लीजिए, लेकिन आप चुनाव में लड़िए। और लड़िए इसलिए क्योंकि अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो वोट का शेयर जैसे बटेगा, कंसोलिडेट नहीं होगा आम आदमी पार्टी की तरफ, तो हम निकल जाएंगे। ये उनकी दलील थी। जो आज ये कह रहे हैं साहब कि आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस पार्टी ने 13-14 विधानसभा सीट पर तो सीधे काट लिया, और बाकी जगह भी वोट कटवा पार्टी कांग्रेस बनी और आम आदमी पार्टी को शिकस्त दिला दी। और इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो डील हुई थी, उस पर मोहर लग गई कि बीजेपी ने कांग्रेस को सिर्फ इतना ही कहा था कि आप पूरी ताकत से लड़िए। यहां तक इन लोगों ने खबर फैलाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी ने फंड किया है कांग्रेस पार्टी को,
जिसको लेकर के संदीप दीक्षित साहब ने कंप्लेन भी किया है कि कांग्रेस को कोई फंड नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, और अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो इसकी आपको पुष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन राजनीतिक हलकों में अंदर खाने ये चर्चा बहुत जोरों पर रही कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये बात जरूर तय हुई है कि भाई हम और आप आमने सामने लड़ लेंगे, लेकिन पहले इसको निकालो, इन्हें दूध, ये जो मक्खी गिर गया है दूध में, इस मक्खी को पहले निकालो, फिर हम लोग आपस में देख लेंगे कि दूध में हमें कितना दूध चाहिए, आपको कितना दूध चाहिए, लेकिन इस मक्खी को निकालो वरना ये पूरे दूध को खराब कर रहा है। और आप 15 साल तक दिल्ली में सत्ता में थे, हम 27 साल से दिल्ली में सत्ता से बाहर हैं, तो हम नेचुरल क्लेमेंट बनते हैं, एक बार हमें बनने दो, ठीक है। और ये बनेंगे कब? जब आप मजबूती से चुनाव लड़ोगे और आप कुछ परसेंटेज ऑफ वोट लोगे, जो परसेंटेज ऑफ वोट हो सकता है कि खिसक के आम आदमी पार्टी की तरफ, पूरा नहीं जाएगा जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन अगर वो परसेंटेज ऑफ वोट पूरी तरह से कंसोलिडेट हो जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है। और इसका प्रयोग 2 पिछले चुनाव में हुआ था, इससे भारतीय जनता पार्टी सशंकित थी। हालांकि इस मॉडल को लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया, ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन लोकसभा में मोदी की आंधी है। बीजेपी स्वयं डर रही थी कि लोकसभा में दिल्ली का वोटर जो है वो अलग अलग प्रयोग करता है और विधानसभा में अलग प्रयोग करता है। लोकसभा में मोदी को वो जिताता है, वही वोटर विधानसभा में केजरीवाल को वोट दे आता है। तो ये जो शंका थी भारतीय जनता पार्टी के मन में, वो शायद अंदर से उन्हें ये मजबूर कर रहा होगा कि दिल्ली की फाइट ट्रायंगुलर होनी चाहिए, और अगर ट्रायंगुलर फाइट नहीं हुई तो हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वोट का कंसोलिडेशन उनकी तरफ हो जाएगा। लेकिन इस बार जो वोटिंग पैटर्न हुआ है, जिसमें आप खाली पंजाबी वोटर का ही देख लीजिए, लगभग जितने पंजाबी बहुल सीट हैं, उसमें खत्री हो, पंजाबी बनिया हो, सिख हो, 3-4% सिख की भी आबादी है, वो ऑलमोस्ट जितना वोट इनका छिटक करके गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो सारा का सारा वोट कंसोलिडेट हो गया, अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गया, जो इनका परंपरागत वोट रहा है। पंजाबी और बनिया, इन दोनों परंपरागत वोट इनका रहा है। और पूर्वांचली वोट और मुस्लिम वोट से कांग्रेस पार्टी अब तक शिकस्त देते आई थी बनिया और पंजाबी कम्युनिटी के कंसोलिडेटेड वोट शेयर को। और कांग्रेस पार्टी भी पंजाबी और बनिया में कुछ शेयर लेती थी, लेकिन मोटे तौर पर दलित, मुस्लिम, पूर्वांचली वोट पर कांग्रेस पार्टी का एक मुश्त कब्जा था, और इसलिए 15 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया। अब वो पूरा वोट जो दलित, मुस्लिम और पूर्वांचली था, वो तो गया ही था आम आदमी पार्टी की तरफ। बनिया और पंजाबी वोट भी बड़ी संख्या में, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, अपर मिडिल क्लास कहते हैं, वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ छिटक गया था। और जिसका नुकसान ये हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर भी कम हो रहा था, और इधर इनका 50% से अधिक, 54% तक वोट शेयर आम आदमी पार्टी ला पा रही थी। और इस वजह से 67 से नीचे भी आई तो वो 62 पे आके टिक गई। 45-46% तब भी उनको वोट आए थे। पहला हुआ था उसमें कम आया, दूसरा में 54% आया, और फिर जो तीसरा चुनाव हुआ उसमें भी उनको कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल से बहुत अधिक मेजोरिटी थी, 62 सीटें मिली थी। अब आम आदमी पार्टी का वो वोटर जो परंपरागत वोटर था बीजेपी का, वो वापस 2025 के चुनाव में बीजेपी के खेमे में चला गया है। ये इसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। काम हो रहा था उसके ऊपर, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि दिल्ली में ट्रायंगुलर फाइट हो। ट्रायंगुलर नहीं, यहां तो एआईएम को भी लाया गया, ओवैसी को भी लाया गया, बहुत सारे लोग आ गए थे इस चुनाव में कि थोड़ा बहुत जो मुस्लिम कंसोलिडेशन हो रहा है उसको भी कमजोर करो। और भारतीय जनता पार्टी का भी जो मुस्लिम विंग है वो भी एक्टिव था कि 1-2% भी वोट ले आए। वोट आया तो नहीं, लेकिन हवा जरूर बनी कि मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि मुसलमानों ने कितना परसेंट बीजेपी को वोट किया, लेकिन हवा जरूर बनाई गई। तो ये बात तो सही हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी
कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ दिल्ली में चुनाव लड़े और ये बीजेपी के स्थानीय नेताओं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और दिल्ली के स्थानीय नेताओं के माध्यम से ये एक अंदर खाने एक कह सकते हैं कि डील तो नहीं, लेकिन एक सामंजस्य या सहमति बनी होगी कि चलो भाई इस बार हम नहीं जीते, लेकिन हम अपना वोट शेयर बढ़ाएं, सीट बढ़े ना बढ़े लेकिन वोट शेयर जरूर बढ़ाएं और इसको पहले सत्ता से बेदखल करो, तब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होगी। और वैसी परिस्थिति में जिस वोट पर कुंडली मार करके आम आदमी पार्टी बैठी है, दलित पे, मुस्लिम पे और पूर्वांचली पे, उस वोट पर जो परंपरागत रूप से शीला दीक्षित ने इस पूरे कम्युनिटी को नर्चर किया था, इस वोट शेयर को, तो उस पर दोबारा कांग्रेस जो है सो क्लेमेंट बनेगी जब ये सत्ता से बाहर जाएगी। तो कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं थी, कांग्रेस की लड़ाई आम आदमी पार्टी से थी और कांग्रेस इसमें इस चुनाव में जीत गया। उनको सिर्फ इतने से उनको आवश्यकता थी कि आम आदमी पार्टी पहले सत्ता से बाहर चले जाए, क्योंकि जब तक आम आदमी पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, उनका बनाया हुआ जो वोट बैंक था उसको आम आदमी पार्टी नर्चर करती रहेगी और वो वोट बैंक कभी भी कांग्रेस के खेमे में नहीं आएगी। और इस हिसाब से तो 10 साल 12 साल क्या, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। ये कांग्रेस के चिंतन में घुस गया था और स्थानीय नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व को यह सुझाव दिया कि साहब आपकी अभी तात्कालिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, आपकी तात्कालिक लड़ाई आम आदमी पार्टी से है और आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के सांप को दूध पिला रहे हैं। ये आप जैसे इनके साथ अलायंस करेंगे, ये जीत के आ जाएंगे, आपकी क्या हैसियत होगी? आप जीरो पर तब भी रहेंगे और ये सत्ता में आ जाएंगे। ये सत्ता में आ जाएंगे तो फिर आपको दिल्ली में सत्ता में लौटने की आप कल्पना ही कर लीजिए। शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह बात समझ में आ गई कि चलो भाई, इससे तो बेटर है कि कभी सत्ता में नहीं आए तो 5 साल का इंतजार हम कर सकते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी टोटल अगर देखें तो 15 साल का वनवास झेलने के लिए तैयार थी, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने 15 साल का वनवास किसी और पार्टी को भी दिया था इसके पहले। मतलब बीजेपी तो 27 साल से सत्ता से बाहर थी, तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर संतोष रखना उचित समझा कि साहब हम 5 साल और इंतजार कर लेंगे, हमने भी तो 15 साल राज किया है दिल्ली में, तो 5 साल और इंतजार कर लेंगे, लेकिन पहले अपने वोट को कंसोलिडेट करो जिस पर कुंडली मार करके आम आदमी पार्टी बैठ गई है। इस लिहाज से ये कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है। जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जीरो मिला, जो कहने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनको भी मालूम है कि कांग्रेस की ये जीत है। अब 2030 में ये देखा जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पहले रहती कहां है। आप ये 5 साल कौन देखा है? वो कहते हैं ना, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे तुझको खबर होने तक। तो साहब 5 साल किसने देखा है? ये 22 विधायक किधर जाते हैं, कब किधर चले जाएं, अभी किसी ने देखा नहीं है अभी। तो ये जो बात हुई, ये बात, इस बात में दम है कि बीजेपी कांग्रेस में एक प्रकार से ट्रूस हुआ, एक समझौता हुआ, अघोषित अघोषित, कहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई किसी ने समझौते पर सिग्नेचर नहीं किया है या उन्होंने फोन करके सबको नहीं बताया है कि हमारे दोनों बीच में समझौता हो गया है। लेकिन साहब हम लोग भी खबर रखते हैं, लोगों से बात करते हैं, नेताओं से मिलते रहते हैं, अपने सूत्रों के हवाले से हम इस बात को पक्के तौर पर कह सकते हैं कि साहब ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक सहमति बनी कि हम 5 साल इंतजार करने के लिए तैयार हैं, पहले इसको सत्ता से बाहर निकालो। अब एक बहुत बड़े समझौते के तरफ बात बनती दिखाई पड़ रही है पंजाब में। पंजाब में एक भयंकर समझौते होने जा रहे हैं। जिस प्रकार के समझौते दिल्ली में हुए थे और दिल्ली में कांग्रेस ने संतोष किया, उसी प्रकार से बीजेपी शायद ये मान रही है कि चलो भाई, अगर हम ना आ पाए तो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, इसे पहले हटाओ, क्योंकि ये दोनों का खेल बिगाड़ रहा है। ना ये हमको आने दे रहा है, ना आपको आने दे रहा है।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली। 13 में से 7 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने झटक ली और 3 सीट पर केजरीवाल की पार्टी जीती। 2-2 सीट एक अकाली दल है और अकाली दल में 2 गुट हो गया है, तो 2 सीट एक को, 2 सीट एक को और 1 सीट किसी और को मिली है। तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जो पंजाब में सफलता मिली है, तो कांग्रेस का पंजाब में मोरल हाई है। अब कांग्रेस पार्टी, अभी प्रताप बाजवा कह रहे हैं कि 32-30 विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन ये संपर्क में कैसे हो सकते हैं? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगात्मक रवैया अपनाया दिल्ली में कांग्रेस के प्रति, जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस को फंड कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो खबर आ रही है साहब कि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में समझौता हुआ, जो जहां मजबूत है उसको समर्थन कर देंगे इसको हटाने के लिए। मतलब दुश्मन नंबर 1 वहां भी केजरीवाल था दिल्ली में, और अब पंजाब में भी दुश्मन नंबर 1 केजरीवाल बन गया है। तो इस केजरीवाल फोर्स को कैसे कट टू साइज किया जाए, कैसे इसको सत्ता से बाहर किया जाए, इसके लिए एक मजबूत रणनीति पंजाब में बननी शुरू हो गई है। और यहां जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को मना लिया कि आप 5 साल संतोष कीजिए, कोई बात नहीं है, वहां कांग्रेस बीजेपी को यह मनाने पर लगी हुई है कि साहब आपका तो कोई अभी तक खाता नहीं खुला है पंजाब में। देखिए, पंजाब का अगर आप थोड़ा अध्ययन कर लें, 21% के आसपास जट सिख है और जट सिख 21% के आसपास होने के बाद भी लगातार मुख्यमंत्री बनता रहा है। 31% ओबीसी है, बाकी सारी जातियां मिला करके, और लगभग 30% के आसपास जो दलित कम्युनिटी है, जिससे कि जैल सिंह आते थे, वो दलित कम्युनिटी से थे, ओबीसी से थे। जैल सिंह जो बने पहली बार वो मुख्यमंत्री 1972 से लेकर 77 तक 5 साल का टर्म उन्होंने पूरा किया था। ज्ञानी जैल सिंह की बात मैं कह रहा हूं, राष्ट्रपति बनने के पहले। तो मुख्यमंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह, वो 72 से 77 तक मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद अधिकतर मुख्यमंत्री जो हैं वो जट सिख ही होते रहे हैं और भगवंत मान उसी 21% सिख को, जट सिख को रिप्रेजेंट करते हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार आप देखिए कि वहां पे भारत शिरोमणि अकाली दल है, जिसको 2-2 गुट होते थे, शिरोमणि अकाली दल के, अकाली दल लोंगोवाल अकाली दल, तो अकाली दल की भी सरकार रही वहां पे। एक नया इंटरेंट हुआ था आपको 80 के दशक में, जब काशीराम ने बसपा का निर्माण किया था, बहुजन समाज पार्टी का, तो पंजाब में लड़े। आप सोचिए, यह भी एक अद्भुत विडंबना है कि जिस पार्टी का निर्माण पंजाब में हुआ, वो पहली बार 2-4 सीटें तो लाए, लोकसभा में भी 1-2-3 सीटें लाए, लेकिन उसके बाद बसपा अधिक दलित वोटर होने के बाद, आबादी होने के बाद 30-32% दलित वोट है, उसके बाद भी बसपा पंजाब में पैर नहीं जमा सकी। उनको अपना कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश चुनना पड़ा, लेकिन पंजाब में बहुत कुछ नहीं कर सके। तो पंजाब में बसपा नहीं कुछ कर पाई, अकाली दल की अभी वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस लोकसभा में 7 सीटें जीतकर, और विधानसभा में 18 सीटें हैं कांग्रेस के पास। इस विधानसभा, लास्ट जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 18 सीटें हैं, और आपने देखा होगा किस प्रकार से वो उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू, चन्नी जो मुख्यमंत्री, बीच बीच में जो लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, और आखिर तक चन्नी और सिद्धू के बीच की वॉर हुई। सिद्धू पार्टी छोड़ करके चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ करके चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस के आला कमान ने बगावत कर दिया, आखिर में कैप्टन अमरिंदर ने बगावत कर दिया और वो पार्टी छोड़ करके चले गए। अन्यथा अगर कैप्टन पर भरोसा ये बनाए रखते तो ये दुर्गति नहीं होती। एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन ये दुर्गति नहीं होती। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में समझौते की खबर आ रही है? आपको याद होगा कि जब कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा देने का मन बनाया, उसके पहले वो केंद्रीय गृह मंत्री से आकर के मिले थे, प्रधानमंत्री से भी मिले थे। उन्होंने ये कहा था कि साहब ये बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा।
ये कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व सेना के जनरल रहे थे, तो वो उनमें देश प्रेम की भावना में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने ये ब्रीफिंग दिया कि केजरीवाल का पंजाब में सत्ता में आना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और वो बात साबित हो रही है। वो बात साबित हो रही है। ड्रग माफिया वहां पर एक्टिव है, पूरी तरह से एक्टिव है। ड्रग को खत्म करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं मान साहब, लेकिन ड्रग माफिया पूरी तरह से एक्टिव है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात केंद्रीय गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को, दोनों को समझ में आ रही है, और उनको लग रहा है कि चूंकि हमारा वहां बहुत कुछ है नहीं, कोशिश किया था, भरपूर कोशिश किया था प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पिछले विधानसभा में, लेकिन बात नहीं बन सकी। तो अभी हो सकता है कि बीजेपी को और इंतजार करना पड़े। तो कांग्रेस ये कहे कि साहब मुझे यहां सरकार बनाने में फैसिलिटेट कीजिए। अब कैसे फैसिलिटेट कीजिएगा, ये पावर गैलरी वाले जानते हैं साहब, हमने इशारा कर दिया, आप भी समझ जाएंगे। अब मैं सारी बात यहां पर खोल करके बताना उचित नहीं है, क्योंकि फिर सारे लोग कहेंगे कि भाई आपके पास सबूत क्या है, क्या सबूत है, तो मैं कहां से सबूत दूंगा, मैं गरीब मारा जाऊंगा साहब। तो बाकी चीज आप समझ लीजिए, हमने इशारा कर दिया, बाकी आप समझिए, राजनीति में ये चलते रहता है। तो बीजेपी को कांग्रेस मना रही है कि जैसे मैंने आपको दिल्ली में समर्थन किया है और केजरीवाल से छुटकारा दिल्ली को मिली है, उसी प्रकार से कृपा करके केजरीवाल से पंजाब को भी छुटकारा दिलवा दीजिए। और ये छुटकारा हो सकता है। कैसे हो सकता है साहब? तो वही, बाकी तो कई बार ब्रीफकेस भी अपना काम करता है। अब वो ब्रीफकेस काला हो, नीला हो, पीला हो, मुझे नहीं मालूम। तो ब्रीफकेस का भी काम सब चलते रहता है। तो ये बीजेपी कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस वाले बीजेपी से ये शायद अनुरोध कर रहे हैं कि साहब मुझे मदद कीजिए, फैसिलिटेट कीजिए, और ये जो 117 सीटों वाली विधानसभा है, 18 सीटें मेरे पास है, 59-60 सीट चाहिए। अगर थोड़ी ताकत लग जाए, मान मनोबल हो जाए, तो हमारी सरकार बन सकती है, और हमारी सरकार बन जाएगी तो फिर हम और आप आमने सामने हो जाएंगे, फिर देखेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार होगी कि नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि साहब जब तोड़ के ही बनाना है, तो तोड़ के हम क्यों ना बना लें, क्योंकि उधर तो 18 सीट ही है। अगर तोड़ना पड़ेगा इनको तो 60 से अधिक सीटें तोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो एंटी डिफेक्शन में चले जाएंगे। 2/3 इनको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो एंटी डिफेक्शन में चले जाएगा। तो इसकी संभावना बिल्कुल कम लग रही है। अब कोई मिरेकल ही हो जाए तभी हो ऐसा। हाँ, ये जरूर हो सकती है कि आम आदमी पार्टी में भगदड़ मचाई जा सकती है। 15 एमएलए नाराज हैं, 25 एमएलए नाराज है, मतलब 2027 तक पंजाब को इतना बेचैन कर देंगे ये लोग, इतना बेचैन कर देंगे कि लोग इतने त्रस्त हो जाएंगे कि कहेंगे कि साहब जल्दी से यहां पे पंजाब में जो है या तो प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, या भगवंत मान परेशान होकर के इस्तीफा देंगे, या केजरीवाल कुछ ऐसा कदम उठा लेंगे जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चला जाएगा मामला, और विद्रोह हो जाएगा, बगावत हो जाएगा। ये होना अवश्यंभावी मान के चलिए। राष्ट्रपति शासन लगने की तो संभावना नहीं है, क्योंकि मोदी उस पक्ष में रहते नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगाने के पक्ष में। लेकिन भगदड़ तो जरूर मचेगी, ये आप मान के चलिए। अगर प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि 30 विधायक हमारे पक्ष में हैं, 32 विधायक हमारे पक्ष में, और बाजवा ये भी कह रहे हैं कि कुछ विधायक बीजेपी के भी पक्ष में, तो दोनों तरफ उनको डरा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी चुप्पी साधे हुए हैं। एक बार दिल्ली में सरकार बन जाए, उसके बाद ऑपरेशन पंजाब शुरू करेंगे। ऑपरेशन पंजाब एक प्रकार से शुरू तो हो गया है, क्योंकि भगवंत सिंह मान का कहा जा रहा है कि संबंध अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से बड़े अच्छे हैं, और उनका ये अच्छा संबंध केजरीवाल को नागवार गुजर। जो परेड इन्होंने कराई अभी विधायकों की कल, और जिस परेड के बाद केजरीवाल मीडिया में दिख नहीं रहे, चुनाव हारने के बाद केजरीवाल मीडिया को ब्रीफ करने के लिए नहीं आए। उन्होंने एक संदेश, रिकॉर्डेड संदेश भेजा, लेकिन केजरीवाल मीडिया में आए नहीं। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, मीडिया क्या क्या सवाल पूछ सकती है? सारे सवाल पूछे जाएंगे। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन उनका कौन होगा? दिल्ली में भी कोई बगावत होने वाली है क्या? 22 के 22 फीट टूट करके इधर उधर जाएंगे क्या? ये सब बातें अभी राजनीतिक हलकों में चल रही हैं, किसी बात से आप इनकार नहीं कर सकते।
22 के 22 विधायक एकदम कट्टर केजरीवाल के समर्थक हैं, कहा नहीं जा सकता। कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। ये सभी अवसरवादी हैं और अपने अपने हिसाब से देखेंगे कि अगर कहीं इधर दांव लग गया, कुछ बात बन गई, तो ये 22 भी टूट सकते हैं और उधर 92 भी टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार केजरीवाल आंख तो दिखाए, आंख दिखा दी है। हालांकि खबर है कि केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन ये बातें लीक हो गई। ये बात जैसे ही लीक हो गई, उनको लगा कि ये मामला हमारे खिलाफ बूमरैंग कर जाएगा, तो बैकफुट पर चले गए हैं। और कल एक संदेश देने की कोशिश की कि नहीं नहीं, आप मान साहब ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन बॉस मैं ही रहूंगा। बॉस चाहे मैं हार जाऊं जीत जाऊं, केजरीवाल मतलब आप मतलब केजरीवाल। आपका मतलब भगवंत मान नहीं हो सकता, आपका मतलब कोई और नहीं हो सकता, आपका मतलब सिर्फ अरविंद केजरीवाल हो सकता है। ये उन्होंने संदेश देने की कोशिश की परेड करा करके। और बाहर में आकर 20 मिनट की 25 मिनट की कोई मीटिंग होती है क्या? ये कौन सी मीटिंग हुई साहब? इतने एमएलए इतने दूर दूर से आए और 20-25 मिनट में मीटिंग खत्म और कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है कि वो टोह लेने के लिए आए थे कि ये सारे विधायक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भगवंत मान आ रहे थे, प्रेस से बात कर रहे थे, तो उस वक्त कैबिनेट वगैरह भी साथ में थी। तो भगवंत मान ये संदेश दे रहे हैं कि हमारी आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी है। और उधर अरविंद केजरीवाल 20-25 मिनट में ही मीटिंग छोड़ करके एक प्रकार से भाग गए। लब्बो-लुआब ये है कि वो कहने की ये कोशिश करेंगे कि हम भागे नहीं, हमारी मीटिंग खत्म हो गई, हमने अपना कम्युनिकेशन दे दिया। तो ऐसा मोनोलॉग करने के लिए आपने मीटिंग बुलाया था क्या 20-25 मिनट का? आपने धन्यवाद दे दिया और उसके बाद चल दिए। तो ये कहा जा रहा है कि वो धन्यवाद के लिए कि पंजाब सरकार ने जो मेहनत किया दिल्ली चुनाव में, इसके लिए पंजाब सरकार को और वहां के विधायकों को धन्यवाद देने के लिए मीटिंग थी। साहब पंजाब की तो आपने किरकिरी करवा दी। इतने विज्ञापन डलवाए, इतने पैसे पानी की तरह बहाए, एक प्रकार से भगवंत मान पूरी तरह से सरेंडर किए हुए थे। हनुमान की तरह राम मान करके केजरीवाल के लिए खड़े थे, लेकिन सबकी भग पिट गई, कुछ काम नहीं आया, कोई पैसा काम नहीं आया, कोई मैन पावर काम नहीं आया। अब आम आदमी पार्टी की ये साख जो पंजाब के मॉडल की थी, वो दिल्ली में ही गिर गई। तो उधर आम आदमी पार्टी में बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं, वो बगावती मूड में हैं। अब क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन हो रहा है ये कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से बातचीत करके कह रही है कि अगर आपकी ताकत है तो आप बना लो, अगर नहीं बना सकते हो तो मुझे फैसिलिटेट कर दो। तो एक अघोषित डील बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही है। जिस दिन आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, किधर जाएगी, समझ लीजिएगा कि डील में किसका पलड़ा भारी है। अगर नहीं टूटी तो समझिएगा कि यह डील हुई है कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन भगदड़ और टूट दोनों हो सकती है आम आदमी पार्टी में पंजाब में। तो अब डील कितनी पक्की होती है कांग्रेस और बीजेपी की, पहली बार पंजाब में यह भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली की तो बात कामयाब हो गई, दिल्ली की बात कामयाब हो गई और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अजय माकन और संदीप दीक्षित जो हैं, वो तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के मिजाज वाले लोग हैं। हालांकि वो विरोध करते रहे दिखावे के लिए, लेकिन कहा जाता है कि जो स्थानीय लीडरशिप थी, वो बीजेपी के साथ मिलकर के काम कर रही थी और बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से आम आदमी पार्टी को रास्ते से हटाया गया है। अब ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट क्या पंजाब में काम आता है, ये देखने वाली बात है। राजनीति है कि साहब, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होते हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष होता है, दोस्त भी होते हैं। और कई बार एक दुश्मन को हटाने के लिए दो दुश्मन दोस्त भी बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो किसी बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि बड़े दुश्मन को हटाने के लिए दो छोटे दुश्मन दोस्त बन जाए, हो सकता है पंजाब में। आप नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। बहुत लेकिन आपसे अनुमति लेने के पहले मैं ये अनुरोध करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे फिर अनुरोध करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे प्रति आपका सहयोग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।